हेलो गाइस, टुडेस आवर टॉपिक इज़ मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। जान के हम देखेंगे कि पेशेंट का मेंटल स्टेटस कैसा है, हम उसे एग्जामिन करेंगे। जैसे हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं हेड टू टो, वैसे ही होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की पेशेंट का मेंटल स्टेटस हम देखते हैं। सो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज असेसमेंट ऑफ द पेशेंट्स मेंटल स्टेटस। It includes cognitive, emotional and behavior function. So mental status examination में हम पेशेंट की मेंटल स्टेट की एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पेशेंट का कोग्निटिव फंक्शन कैसा है, कैसी उसकी थिंकिंग लेवल है, कैसे उसके इमोशंस हैं और कैसा उसका बिहेवियर है। सो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के क्या पर्पज़ हैं? टू चेक द मेंटल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। सो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि पेशेंट का मेंटल स्टेटस कैसा है। प्रोवाइड अ गाइडलाइंस टू डिसाइड द ट्रीटमेंट। सो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से हमें गाइडलाइन मिल जाती है कि हमने पेशेंट को कैसा ट्रीटमेंट देना है, कि पेशेंट का मेंटल स्टेटस कैसा है। इट हेल्प्स टू डायग्नोस द पेशेंट कंडीशन। सो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से हम पेशेंट की कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे कि पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव शो कर रहा है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि पेशेंट मेनिया से सफ़र कर रहा है। इट हेल्प्स टू चेक द इम्प्रूवमेंट इन पेशेंट कंडीशन विद द प्रेजेंट ट्रीटमेंट। सो अगर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से हमें पता लग जाएगा कि ट्रीटमेंट का क्या असर हो रहा है पेशेंट पर, पेशेंट का मेंटल स्टेटस इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फॉर्मेट क्या है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का? सबसे पहले हमने जनरल अपीयरेंस और बिहेवियर देखना है, जिसमें हम फेशियल एक्सप्रेशंस देखेंगे। इन एंगर एक्सप्रेशन इंडिकेट दैट पेशेंट मे बी हैविंग चांस ऑफ गेटिंग वायलेंट। सो अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा एंगर के एक्सप्रेशन शो कर रहा है, इट मीन्स ये चांसेस है कि पेशेंट वायलेंट हो सकता है। ठीक है, अगर स्माइलिंग फेस है तो इसे हम नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर स्माइल कर रहा है तो इट मीन्स पेशेंट मे बी मेनिया से सफ़र कर रहा हो। बॉडी पोस्चर, गुड बॉडी पोस्चर ये इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट नॉर्मल है, बट अब नॉर्मल बॉडी पोस्चर ये इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट में सब अबनॉर्मेलिटीज़ हैं। सो अगर पेशेंट गार्डेड पोस्चर में, इट मीन्स पेशेंट इनसिक्योर फील कर रहा है। आई टू आई कॉन्टैक्ट, जो पेशेंट डिप्रेशन वाले पेशेंट्स हैं वो कभी भी आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाते हैं। सो मीनिया वाले पेशेंट भी मोस्ट प्रोबेबली आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाते, क्योंकि वो हाइपर एक्टिव होते हैं, वो एक जगह पर रुक नहीं सकते, वो कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। कॉन्शियसनेस, ड्रॉजीनेस माइट इंडिकेट इम्प्रॉपर स्लीप और ड्यू टू साइड इफेक्ट्स ऑफ सम मेडिसिन और ड्यू टू यूज ऑफ अल्कोहलिज्म। अगर पेशेंट ड्रॉजीनेस फील कर रहा है तो या तो पेशेंट कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं, या फिर क्या है कि पेशेंट को अल्कोहलिज्म का यूज़ कर रहे हैं, या फिर क्या है कि उसको प्रॉपर नींद नहीं आ रही। सो लैक ऑफ स्लीप इज़ मोस्टली सीन इन मेनिया पेशेंट्स। सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर में हम देखेंगे कि पेशेंट का सोशल बिहेवियर कैसा है। अगर पेशेंट मेनिया से सफ़र कर रहा है तो वो सोशली बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होएगा, ओवर फ्रेंडली होएगा। अगर डिप्रेशन वाला पेशेंट है तो किसी से भी वो बात करना अवॉइड करेगा। उसके बाद हम देखेंगे मूड। इन मेनिया जो पेशेंट का मूड है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी एक्साइटेड रहता है, लेकिन जो डिप्रेशन है उसमें पेशेंट का मूड बहुत ज़्यादा सैड रहता है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है पेशेंट में। थॉट, प्रेशर ऑफ स्पीच और फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ आर मोस्टली सीन इन मेनिया पेशेंट। जो मेनिया के पेशेंट है, प्रेशर ऑफ स्पीच यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंची, मतलब यानी कि बहुत लाउडली साउंड में बोलते हैं, और वो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ मतलब एक आइडिया पर टिक कर नहीं बैठ सकते, कभी ये करते हैं कभी वो करते हैं। लेकिन जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं वो लो पिच में मतलब लो पिच में बात करते हैं और किसी से भी ज़्यादा बात करनी पसंद नहीं करते। कोग्निटिव फंक्शन देखते हैं हम पेशेंट के टेंशन एंड कंसंट्रेशन। इसमें क्या है कि हम पेशेंट के टेंशन एंड कंसंट्रेशन देखते हैं, दैट क्या है कि हमें पता लगे कि पेशेंट प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, पेशेंट मतलब किसी की बात सुन रहा है कि नहीं, कि अपने ही ख्यालों में खोआ पड़ा है। मेमोरी में हम चेक करते हैं कि पेशेंट की मेमोरी कैसी है। हम उसे बोलते हैं कि जो भी इमिडिएटली हैपेंड हुआ है उसे रिकॉल कर बताएं, या फिर जो लॉन्ग टर्म पहले हैपेंड हुआ था उसके बारे में हम पूछते हैं। जैसे कि उसको पूछते हैं कि आप किसके साथ आए हो, अभी ये इमीडिएट मेमोरी होगी। उसको बाद पूछते हैं कि बचपन में कभी आपके चोट लगी थी या कुछ भी हुआ था। लॉन्ग टर्म मेमोरी पूछते हैं।
सो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में क्या होता है कि हम पेशेंट्स को जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं, वैसे ही मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में हम पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशंस देखते हैं, आई टू आई कांटेक्ट देखते हैं। सो मेनिया और डिप्रेशन का हमने इनडायरेक्टली इसमें कंपैरिजन कर दिया है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट कर कर बताएं नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊँ। थैंक यू।